बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब यकीनन ठीक होंगे। ये जो स्क्रीन पर तस्वीर आपकी चल रही है, ये एक औरत की तस्वीर है। इसका नाम है शारी बलोच। इसके साथ हैं दो बच्चे, और ये दो बच्चे जो है माशाल्लाह से माँ के साथ बहुत खुश लग रहे हैं। और ये औरत जो है, ये कोई अनपढ़ जाहिल गंवार औरत नहीं है, ये एक पढ़ी लिखी डबल मास्टर्स औरत है और बलोचिस्तान से इसका ताल्लुक़ है। और ये क्या करती है कि प्लानिंग करती है और फिर उस सुसाइड बॉम्बर जो के रूप में आकर एक वैन होती है जो जिसमें कि चाइनीज़ असातिज़ा सवार होते हैं, उनको हिट कर देती है, ब्लास्ट कर देती है, अपने आप को भी ब्लास्ट कर लेती है। अब ये जो ब्लास्ट है उसके पीछे कई कहानियाँ, कई सवालात हैं। अब आप देखें कि एक औरत है जो कि जिसके पास हर दुनिया की नेमत है, घर है, शौहर है, बच्चे हैं, और ये नहीं है कि वो अपाहिज है या फिर उसके बच्चों में कोई कमी है या फिर वो ज़िंदगी से उकताई हुई है। दुनिया की हर चीज़, हर नेमत जब इंसान के पास मौजूद हो तो फिर क्या कमी हो सकती है कि वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। और कमी जो है वो वहाँ होती है जहाँ पे हमारी सोच जो है वो शुरू भी नहीं होती। मतलब कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि लोग जो हैं वो किन किन मसले मसाइल को सोचते हैं, कौन कौन सी बातों को सोचते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जो कि बैकवर्ड रखा गया है पिछले कई सालों से, और वहाँ पर जो है लोगों को मयार ज़िंदगी बहुत लो है। वहाँ पे लोगों को हम ये नहीं जानते कि वहाँ पे लोगों का जो है रहाइश का जो तरीक़ाकार है उस वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो है बहुत बैकवर्ड इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं। लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती, लोगों के मसले मसाइल नहीं सुने जाते, लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जाता। तो ये जो अंदर की दबी हुई घुटन होती है और ये जो अंदर की दबी हुई जो तकलीफ़ होती है वो इसी तरीके से सामने आया करती है कि एक इंसान अपने आप को कुर्बानी देकर, अपने आप की कुर्बानी देकर ये साबित करता है कि मेरे अंदर, मेरी कौम के अंदर जो है, मेरे इलाके के रहने वाले लोगों के अंदर क्या क्या कमी है, उनके क्या क्या मसले मसाइल हैं। ये विक्ट्री का निशान जो है असल में आज़ादी का निशान है। तो आप किस चीज़ से आज़ादी हासिल करना चाह रहे हो? कौन सी चीज़ है जिसने आपको ग़ुलाम बनाया हुआ है, कैदी किया हुआ है? तो ये सोचने की बातें हैं। ये हमारे हुक्मरानों के लिए एक सवालिया निशान है। खैर, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनको पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सारी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ों की रिकवरी कर रहे हैं, और हमें हालात व वाक़यात जो इस औरत के जो भी हैं उसे आगाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप सोच सकते हैं आने वाले वक्त में इस औरत के बच्चों का क्या मुस्तक़बिल हो सकता है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनका मकसद होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मफादात हैं उनको पूरा किया जाए। अपने लोगों की ज़रूरियात को वो नहीं देखते, अपने लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखते। हर इलाके को दूसरे इलाके से बढ़तर रखने की कोशिश की जाती है। और मतलब कि जैसे अगर हम देखें लाहौर को या फिर पंजाब को देखें तो बहुत अरसे से यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा हम ऐसी चीज़ें सुनते नहीं, देखते नहीं हैं। तो अगर मैं चाहूँगी मैं इसको कंपेयर करूँगी एक इंडियन स्टोरी दिल से, जो कि शाहरुख खान और मनीषा कोइराला पर पिक्चराइज़ की गई थी और जिसमें ये दिखाया गया था कि मनीषा कोइराला किस तरह से अपने हालात से तंग आकर खुद को ब्लास्ट करने की कोशिश करती है, और जो है उसको इसमें कामयाबी भी मिल जाती है एक हद तक। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ ओवरऑल ऊपर की सिचुएशन को देखते हैं, अंदर हमारे लोगों की सेंटिमेंट्स को वो नहीं देखते, हमारे लोगों की फीलिंग्स को वो नहीं देखते, उनकी कमियां, उनकी ज़रूरियात, उनकी जो भी इलाके की उनकी ज़रूरियात को पूरा करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। अगर ऐसा ना हो तो इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बदनामी होती चली जाएगी। और अगर हमने बराबरी की सतह पर फ़ैसले नहीं किए तो इसी तरह से लोग जो है हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे, बाहर के लोग के आपके मुल्क में ये सब होता है।
اب اس عورت نے جانے سے پہلے یعنی کہ مرنے سے پہلے جو ہے ایک میسیج بھی کیا ہے کہ رخصتی کا وقت آن پہنچا ہے. بہت کمفرٹیبل تھی وہ، بڑے آرام سے اس نے اپنی جان دے دی. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اپنی زندگی کو گنوانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ہاں جی، تو یہ تو اس قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے پڑھے لکھے ہیں، اس ملک میں رہ کر انہوں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی، اس ملک میں رہ کر ان کی اچھا لائف سٹائل حاصل کیا، پھر بھی کون سی کمیاں ہیں جو کہ ہم لوگوں میں رہ گئی ہیں اور وہ پوری نہیں کر پائے. تو اس بارے میں سوچنا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے پاکستانی حکومت